अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त कोटलैंड टीम सारी बैठी है और खाना खाने के लिए बैठे हैं। वैसे टाइम नहीं मिल रहा वीडियो बनाने का, क्योंकि यहाँ तो फार्म पे बैठे होते हैं, कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है, या फिर ऐसा होता है कि हम आपस में गपशप कर रहे होते हैं या कोई ना कोई काम हो रहा होता है। फरहान भाई तो तकरीबन फुल टाइम बिज़ी हैं, अभी इनको पकड़ा थोड़ी टाइम के लिए। और एक टॉपिक और था कि हमारे एक दोस्त हैं, दुबई में होते थे, सरफराज भाई मंडी बहाउद्दीन से, मुन्ना पेंडू के नाम से मशहूर हैं। अपना पंजाब उनका पेज भी है फेसबुक पे। तो वो आए हैं और उन्होंने दुबई जो है वो तकरीबन उसको बाय बाय कह दिया है। और आज से अभी से जो है ना वो इंशाल्लाह गोट फार्मिंग वाली लाइन में आ रहे हैं, उस ट्रैक पे चढ़ रहे हैं। तो मज़ीद जो है वो अभी फरहान भाई साथ बैठे हैं, इनके साथ भी बात करते हैं कि इनको क्या फ्यूचर नज़र आता है उनका। शाह साहब भी बैठे हैं, हमारे मैनेजर साहब भी बैठे हैं, डॉन ऑफ गोटलैंड, और फिर आपकी मुन्ना भाई से भी बात करवाते हैं। ठीक है, ये लें अभी तो आप अस्सलाम वालेकुम। चल रही है वीडियो चल रही है। अब बटन जेड़े हेलो हाँ जी, इन्हें बारे की गलबात दसनी है। इन्हों के बारे थोड़े कोई गल नहीं कर रही। मेरे को गल ही कोई नहीं हैगी नहीं, साडा ख्याल नहीं है, साडा ख्याल खुल वाली गल छड्डो। ठीक हो गया कि ये मुन्ना साहब साडे कोल आए जी, मुजीब साहब, तो ये भी फार्मिंग के उत्ते ना पंजाबी च नहीं उर्दू च करते यार। हाँ उर्दू ही करते, तुम ही उर्दू बोली। अच्छा एवं एडा भी नहीं माड़ा कि यार दसना चलें करें उधर। ये हमारे पास हमारे जी दोस्त हैं, हमारे पुराने सब्सक्राइबर भी हैं। मुन्ना साहब इनका नाम है। तो हम तो वैसे मुन्ना MBBS नहीं कहते, मुन्ना 420 कहते हैं। इन्होंने एक अपना पेज भी बनाया हुआ है अपना पंजाब के नाम पे, लेकिन अभी इनके जो फार्म का नाम है वो हमने रखा हुआ है पेंडू गोट फार्म, जो मुस्तकबिल में बनेगा। जो मुस्तकबिल में नहीं, मुस्तकबिल करीब में बनेगा। ठीक हो गया, इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में ये अपना एक फार्म तैयार करेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि इनको हम एक स्पेशल ब्रीड दें जिसके ऊपर अभी तक काम नहीं हो रहा, और पाकिस्तान की वो ब्रीड निजात ब्रीड होगी। ठीक है, बाकी इसका जिस चीज़ की तरफ इंटरेस्ट होगा उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। तो इनकी अभी हौसला अफजाई के लिए इनको हमने मशवरा दिया कि ये अपना एक यूट्यूब का चैनल भी बनाएं, और जितनी जल्दी हो सकता है ये फार्मिंग की तरफ आएँ। फार्मिंग में जो फ्लॉप है ना, वो सिर्फ आपके नॉलेज की कमी और जो आपने उसके ऊपर टाइम और इन्वेस्टमेंट किया होता है ना, उसमें जब आप डिस्टर्बिंग करते हैं ना, तो इस वजह से आपको फार्मिंग में फ्लॉप आता है। वरना कोई ये बकरी ऐसी चीज़ है, गोट ऐसी चीज़ है कि ये आपको फ्लॉप नहीं कर सकती। जब आप 3 साल का काम 1 साल में करेंगे तो वो ख़राब होगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा जब आप किसी ऐसी ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं है भी इसका फ्यूचर क्या है, फिर आपका नुकसान होगा। तीसरी चीज़ है कि जब आपको उसका जानवर का इल्म ही नहीं है, फिर आपने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया और वो जानवर आपके पास बफर मकदार है, फिर आप फ्लॉप होंगे। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये जो किस्मत का चक्कर है, ठीक हो गया, खुदा की तरफ से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये तमाम बातें हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक 70 मामों से ज़्यादा प्यार करता है। जब आप मेहनत कर रहे हैं तो वो आपको कैसे ना देगा। मजहबी लिहाज से देखा जाए तो ये एक सुन्नती तरीका है और बाब बरकत अमल है, फिर भी नहीं ये फ्लॉप हो सकता। अभी इसकी फ्लॉप होने की वजह ही सिर्फ यही है कि आपका इसके पास इल्म नहीं है। ठीक है, जैसे ये मुन्ना साहब पूछ रहे हैं कि मेरा काम कैसे चलेगा या कैसे रहेगा। जो आदमी मेहनत करता है ना, अल्लाह उसको फल लाजम देता है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। जब आप फार्मिंग शुरू करते हैं तो कम से कम भी उसको ना 3 साल का पीरियड दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल से आपको 1 साल के अंदर अंदर ही बेहतरी नज़र आ जाएगी। तो अभी आप शाह साहब से पूछ ले ये इस बारे में क्या कहते हैं। अच्छा जी, थोड़ी आवाज़ ठीक है ना? मोबाइल ऊँची बोलो थोड़ा सा, फिर भी मेरा जो मोबाइल है ना, जिसमें आवाज़ सही रिकॉर्ड नहीं होती, तो इसलिए। अच्छा जी, मुन्ना पेंडू साहब आए हुए हैं यहाँ पे, और जो है ये आज हम इधर नजीब साहब आए थे लाला मुसामे ना मुन्ना पेंडू भाई से मिलने। तो अभी ये वापसी का सफ़र है इनका। हम खारियाँ में अजबा होटल पे बैठे हुए हैं। 5:30 बजे की इनकी फ़्लाइट है यहाँ से बड़ा इख्तियार पे बाय रोड बाय रोड। तो अभी 4:30 हुए, खाना खा के ये यहाँ से निकलेंगे।
उम्मीद है बिल भी ये दे ही देंगे, इतने कंजूस तो नहीं। चलो ना भी देंगे तो थोड़ा बहुत कहेंगे इनको, शायद ये मान ही जाएँ, एक बिल भी दे जाएँ और दोबारा जो दावत भी है वो भी दे जाएँ। वैसे ही आते हुए ना फ्रूट लेके आए हैं ना, कहते हैं सूट लेके आया था किसी और को दे हैं। नहीं ये तो बात आपने ठीक है, लेकिन जाते जाते एक मुर्गी दे गए हैं, मुर्गी दे, और मुर्गी जब से आई उसने अंडा नहीं दिया, उसने एक बकरी दे दी। एक और बात है, दिल वाले आदमी हो सकता है अपना बिजली का बिल दे जाए घर से। इन्होंने हमें फुतल बकरी भेजी है वहाँ से तोहफा जी, वो ठहर नहीं रही थी, तो इस तरह के ये तोहफे देते हैं। डिफाल्टर बकरी वो 6 दांत है, उसे 8 दांत पे क्रॉस करवाएंगे। उसके लिए हमने एक बकरे का भी चॉइस कर लिया है, फिर उसका रिज़ल्ट जो आएगा वो आपको दिखाएंगे बशर्ते ज़िंदगी। तो ये आ गया अभी खाना भी आपको दिखाते हैं कि नजीब भाई हमें क्या खिला रहे हैं दावत में आज। मेल जी ने देना दावत होती है, मच्छी खवा रहे हैं क्या करें। अच्छा जी, तो मुन्ना साहब जो है ना ये दुबई से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अपना पंजाब फेसबुक पेज है इनका, अपने पंजाब के नाम से यूट्यूब पेज भी है इनका, और वो जो यूट्यूब है ना चैनल इनका वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें सालन भी आ गए। पेंडू गोट फार्म नाम से इनका चैनल है, वो भी हम नाम आज ही तब्दील कर देंगे। तो ये पाकिस्तान आ गए हैं बकरी फार्मिंग करने। अभी खाना आ गया है, कहीं पहला पेड़ पूजा फोकस करो तो मैं मुन्ना पेंडू पढ़ाओ गल्ला चल गई आप करना चाहिए। ये बड़ी खुशाइन बात है जी कि लोग लड़के बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पे काम करना चाहते हैं। काम करना चाहिए। पहले तो बकरी फार्मिंग का कोई तयन नहीं था कि किस ब्रीड पे काम किया जाए, कैसे किया जाए, खुराक का नहीं पता था लोगों को और रिहाइश का नहीं पता था। तो अब ये हमारे पास करेंगे ट्रेनिंग 3 माह की कम से कम भी। उसके बाद ये जाके बकरियाँ रखेंगे। बकरियाँ वो रखेंगे जो हम इन्हें बताएंगे कि इस म्यार की बकरियाँ रखें, उनमें उनका फ़ायदा होगा। ये नहीं कि बकरी 35,000 की रख लें, साल बाद 50,000 खर्चा हो जाए, बेचने जाएँ तो 37,000 की फ़रोख्त हो, बाकी जेब से डालने पड़े। थोड़ा सा बता देना कि किस लेवल की बकरी हो, किस हद तक उसका रेट हो, तो वो आप बाकी वो तफसील में आपको बताएंगे। बकरियों की ब्रीड, कितना खर्चा होता है और कितना खर्चा करके कितना फ़ायदा हो सकता है, इसमें शरह मवाद भी आती है, वो भी काउंट करते हैं सारी चीज़ें। तो बुनियादी मकसद ये है कि अभी कुछ लोग हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए भी आ रहे हैं, तो ट्रेनिंग के लिए भी आ रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। वो लोग हमारे पास ट्रेनिंग करेंगे, हम स्पेशल मतलब उन्हें सपोर्ट भी करेंगे ब्रीड के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से, कौन सी चीज़ कैसे रखनी है। उन्हें पता चलेगा कि बकरियां रखते कैसे हैं, कौन सी ब्रीड रखते हैं, किस तरह कहाँ से लेते हैं, कहाँ पे सेल करते हैं, फ़ायदा कैसे होता है। हम सस्ती जानवर ले लेते हैं, फिर सस्ती खुराक देने के चक्करों में इन्हें मार लेते हैं। तो ये हम बताएंगे इन लोगों को कि कैसे मुनासिब ब्रीड लेते हैं, कैसे उन पर खर्चा करते हैं और कैसे उन्हें मुनाफा बख्श बनाते हैं। बात लंबी हो जाएगी। अभी इन्होंने खाना शुरू कर दिया जी, ये देखें किधर हो। तो पहले पेड़ पूजा फिर गल दूजी है क्या इस तरह मामला। तो ये खाना शाना खा लें तो फिर इंशाल्लाह इस मौजूद पे बातचीत आपसे होगी। बात करियो। अच्छा जी, माजरत हम खाना खाने लग पड़े थे, अभी निकल आए खाना खा के, और नजीबुल हसन उर्फ सनी को अड्डे पे छोड़ने जा रहे हैं अब। तो उस्ताद पेंडू भी साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अस्सलाम। तो ये बताना ये था कि ये अब दुबई से वापस आ गए हैं और ये अपना फार्मिंग का यहाँ पे कैरियर शुरू करेंगे, बकरी फार्मिंग गोल्डलैंड फार्म पे ये 3 माह की ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद जाके ये अपना काम शुरू करेंगे। इनका यूट्यूब चैनल होगा पेंडू गोट फार्म के नाम से, तो उस पर ये अपडेट अपनी देते रहेंगे कि ये काम ये कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो आप भी इनके साथ सीख सकते हैं। इनका चैनल आप देखते रहें, ज्वाइन करें, तो वहाँ से भी आपको मालूमात मिलेगी। ये तीसरे जो है ना ऑनलाइन हमारे जो है ना एक किस्म के होंगे उस्ताद जी के शागिर्द कह लें आप, या फिर दुआगो कह लें। सबसे पहले जिशान भाई थे जिन्होंने चरवाहा गोट चैनल बना लिया, उन्होंने भी काम शुरू नहीं किया लेकिन कर लेंगे। फिर नजीबुल हसन साहब हैं, इन्होंने भी इसी तरह ही चैनल बनाया, इन्हें भी
इन्हें भी हमने कहा कि आप जुर्रत करें, काम मतलब चैनल बनाए दुनिया के सामने आए, इस तरह शौक़ बढ़ता है। तो जब लोग रब्ता करते हैं, ये चीज़ें पूछते हैं, तो फिर अपना भी दिल करता चले आप कुछ करें, करके दिखाएं। तो अब ये तीसरी हस्ती ये है, तो इन्होंने भी आज या कल में अपना यूट्यूब चैनल बना लेंगे। यकम तो ट्रेनिंग शुरू करना। हाँ, पेंडू गोट फार्म के नाम से यकम से ट्रेनिंग शुरू हो रही है गोटलैंड फार्म में लोगों की, ये भी ज्वाइन करेंगे और फिर आपको ये बताते रहेंगे कि क्या क्या पोजीशन चल रही है। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि जो नए नौजवान बाहर से आ रहे हैं, पाकिस्तान में काम करना चाह रहे हैं, उन्हें करना चाहिए, लेकिन उन्हें अच्छे प्लेटफार्म की तलाश करनी चाहिए जहाँ पे उन्हें हकीकी तौर पे डाटा मिल सके कि किस तरह चलना है कामयाबी से, किस तरह कामयाब हुआ जा सकता है। तो बहरहाल ये वक्त की सारी बातें हैं, इंशाल्लाह वक्त बताएगा कि ये लोग जो हैं एक अच्छी समझ की तरफ चल पड़े हैं और बकरी फार्मिंग इनका फ्यूचर मुस्तकबिल होगा और अच्छा बाइज़्ज़त रोज़गार का बाइस बनेगा इनका इंशाल्लाह। लेकिन जी हमें इजाज़त दें, अड्डा आ गया है खारियों का, यहाँ से हमने सनी भाई को रवाना करना है, तो इनसे बल्कि आप बात कर लें। जी लेते हैं सनी भाई। ओके जी, इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। और ये पूरी टीम बैठी है, हम भी गोटलैंड फार्म की ही टीम है। और अब यहाँ से इंशाल्लाह जो है वो इनको खुदा हाफिज़ करेंगे बड़ी भारी दिल के साथ। जाने दे नहीं रहे और दिल मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि पीछे फैमिली और ये जो हमने बकरी रखी हुई है ना, वो बच्चों की तरह उनका भी ध्यान होता है। तो लेबर के साथ जो है ना वो सिर्फ आप काम नहीं कर सकते, आपका प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। तो इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ जी, एक मिनट ठहरे। हाँ जी, खुदा हाफिज़। ये जी हमारे सुगात है यहाँ पे नोना लुआई की। मैं नहीं खड़नी। तो ये तो फ्रूट नहीं लेके आया, लेकिन आपने नहीं ये मैं केक लेके आया था। ये अब ड्रामेबाजियाँ करते हैं। बहरहाल मर्जी है इनकी। कपड़े भी दिते हैं, मुन्ने भी सूट दिता है, मिठाई भी दी। ये मैं कर देना सारा, ये मैं सारा कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।